तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एमपी बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम 2023 मैथ का पेपर क्लास 10 का कि कैसा आएगा और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको नहीं छोड़ने चाहिए और उस अध्याय से इतना ही कर लेंगे आप तो काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। उस अध्याय से कोई नहीं छूटेगा, ठीक है। तो यही मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप स्किप करके देखेंगे बीच बीच में तो आप लोग को नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से कि वीडियो को पूरा देखना ध्यान से और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं अध्याय 1 का, ठीक है। अध्याय में क्या करना है आप लोगों को, प्रश्नावली 1.1 का पहला देख लेना है। उदाहरण 6, 7, 8 मतलब सेम है, उदाहरण 6, 7, 8 सेम ही है। अगर आप लोग एक बार देख लेंगे तो आने लगेगा, मतलब ऐसे भी प्रश्न अगर आएंगे भी तो बनने लगेंगे। उदाहरण 6, 7, 8 के जैसे प्रश्न आएंगे तो बनने भी लगेंगे, ठीक है। और प्रश्नावली 1.2 का 2, 3, 4 और उदाहरण 9 भी देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक अध्याय का सेम ही सेम है। जैसे मान लीजिए एचसीएफ एलसीएम निकालने का या ब्रज गुणनखंड विधि या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के, मतलब एक देख लेंगे ना, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक अध्याय से इतना देख लेना। अध्याय दो से आते हैं तो क्या है, उदाहरण 2, 4, 6 इस प्रकार के सभी मतलब मान लीजिए अध्याय 2 में है ही क्या है, उदाहरण 2 में शून्य ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है और वो भाग है, बहुपद का भाग है और कुछ नहीं है, और ये समीकरण मतलब बहुपद बनाने के लिए है। तो उस प्रकार के अगर आप 3 मतलब मेथड देख लेते हैं तो उससे ज्यादा आएगा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए बाय द वे ए प्रश्न नहीं आया, उससे रिलेटेड आया तो बन ही जाएगा। शून्य निकालने के लिए कोई दूसरा प्रश्न आएगा तो बन ही जाएगा, विधि पता रहेगी तो। और प्रश्नावली 2.2 में पहला और देखना हो तो दूसरा भी देख लेना, ठीक है। पहला तो देख ही लेना, मतलब उसमें शून्य निकालने के लिए है, ठीक है। और अध्याय 3 में आते हैं तो अध्याय 3 में क्या है, अध्याय में 3 में आप लोगों को केवल प्रतिस्थापन विलोपन और वज्र गुणनखंड विधि देख लेनी है। अध्याय 3 में और है ही क्या, केवल यही तो है, प्रतिस्थापन विलोपन वज्र गुणनखंड विधि, मतलब इतने ही विधियां हैं। तो अगर आप इन 3 विधियों को देख लेंगे तो इससे ज्यादा आएगा ही नहीं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अध्याय 3 से अगर आपसे ये विधि बन रही है तो अच्छे नंबर पा सकते हैं, ठीक है। तो अध्याय 3 से ये देख लेना। और अध्याय 4 से क्या है, अध्याय 4 से प्रश्नावली 4.1 का दूसरे का पहला और दूसरा देख लेना, मतलब उसी थोड़ा ध्यान से देख लेना ना, तो उसी से रिलेटेड आएंगे तो बन भी जाएगा। काफी आसान है और मोस्ट भी लग रहा है, ठीक है। और सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी विधियां जो है, गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल जांच करना। उदाहरण 3 और 4, मतलब उदाहरण 3 और 4 में गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण के मूल जांच करने के लिए दिया हुआ है। तो मान लीजिए अगर उदाहरण 3 या 4 नहीं भी आया, कुछ भी आया, x² + 7 x-4 ऐसे भी आया तो बन जाएगा। अगर समीकरण के मूल अध्याय 2 और अध्याय 4 में सेम है, सिर्फ उसमें बहुपद है और इसमें समीकरण, तो मतलब अगर इससे ये करे रहेंगे ना तो इससे रिलेटेड आ जाएगा, तो समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। तो ये विधि पता होनी चाहिए, मेन कहने का मतलब मेरा यहाँ ये है। और अगला क्या है, द्विघाती सूत्र द्वारा समीकरण के मूल जान करना। द्विघाती सूत्र मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आ ही जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में ए सूत्र नहीं आया तो प्रश्न में आ ही जाएगा, मैं 100% कहता हूँ, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र द्वारा, द्विघाती सूत्र है गया, द्विघाती सूत्र यही है, आप लोग किताब में भी अच्छे से देख लेना और द्विघाती सूत्र से समीकरण के मूल जान करना सीख लेना। काफी आसान है, बस मान लीजिए बी में बी का रखना पड़ता है, ए में ए का, सी में सी का, और गुणा भाग तो करना पड़ता है, ठीक है। तो काफी आसान है, ये विधि जरूर देख लेना। और अगर देखना तो पूर्ण वर्ग विधि भी देख लेना, उदाहरण 14 और 13 काफी महत्वपूर्ण है। अगर ए नहीं आया तो ये तो आ ही जाएगा, कंफर्म आ जाएगा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरणों के मूल निकालना, ठीक है। और अध्याय 5 में क्या है, अध्याय 5 में उदाहरण 4, 6, 7, 11, 12, 13 काफी आसान है, मतलब एक बार देख लेंगे, एक बार सिर्फ आपको एक बार देखना है, बनने लगेगा। इसमें है ही क्या, समांतर श्रेणी an बराबर a + n - 1 × d, यही तो है, सब सूत्र में रखना होता है और कुछ नहीं। और इस मतलब इस उदाहरण में आपको मतलब योग निकालना रहता है। तो योग का सूत्र क्या है, मैंने लिखा है यहाँ, योग वाला सूत्र यहाँ है, और जो वैसे निकालना रहता है सामान्य, तो ये सूत्र यहाँ है। और ये सूत्र याद करके ही जाना, बिना सूत्र याद करे मत जाना, क्योंकि सवाल में ही भी आता है और वैसे भी आप लोग कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है। प्रश्नावली 5.2 से चौथा, छठवां, 13वां, 14वां देख लेना, काफी आसान है, मतलब एक बार आपको देख लेना है, इतना करके ही जाना है, तभी अच्छे नंबर पा सकते हैं। जितना मैं बता रहा हूँ ना उतना देख के ही जाना है। और अध्याय 6 में काफी मतलब केवल प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.2 आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को हिम्मत है, देखना चाहते हैं तो और आगे भी देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इतना देख ही लेना चाहिए। और अध्याय 7 से क्या है, अध्याय 7 से उदाहरण 2, उदाहरण 4, उदाहरण 6, 8, तो एक बार सबसे मतलब उदाहरण 7 में है क्या, दूरी सूत्र है और त्रिभुज का क्षेत्रफल, और वो एक क्या कहते हैं, अनुपात वाला। तो मतलब अगर आप लोग इन 3 विधियों को किसी भी प्रश्न से देख लेते हैं तो विधि पता हो जाएगी, तो कोई भी प्रश्न आएगा तो बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि दूरी सूत्र से निकालना आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। दूरी सूत्र मुझे लग रहा है कि 80% दूरी सूत्र ही आ जाएगा। और अनुपात क्षेत्रफल वाला क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये भी ऐसे लग रहा है कि आ भी जाएगा। अगर पेपर सरल आएगा तो दूरी सूत्र ही आएगा, अगर मान लीजिए थोड़ा कठिन टफ में आएगा तो अनुपात और क्षेत्रफल आ ही जाएगा। और जितना अध्याय 7 में मैंने बता रखा है तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये देख के आप लोग कर सकते हैं, काफी आसानी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब अध्याय 7 का हो गया। और अध्याय 8 का क्या है, अध्याय 8 में आइए,
चाहिए। अध्याय 8 में सारणी 8.1 जो 204 पृष्ठ में है वो देख ही लेना। मतलब वो सूत्र है यार, उसके उसके बिना कोई सवाल ही नहीं बनेगा। सारणी 8.1 जो है और बुक में 204 पृष्ठ में वो देख ही लेना, उसके अलावा सवाल ही नहीं बनेगा कोई आपसे। और पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र भी देख लेना, क्योंकि इसके अलावा भी कोई सवाल आपसे बनेगा नहीं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये भी देख लेना, काफी आसान है। मतलब पर ये सारणी 8.1 छोड़ के नहीं जाना है, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव में यही आएगा आप लोगों के पास नंबर में, और सवाल भी इसी से बनेगा। और देखना तो उदाहरण 3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 15 अगर देखना है तो देख लेना, और प्रश्नावली 8.1 देख लेना अगर आप लोगों की इच्छा है, जितना हो सके। मैंने जितना लिखा है यहाँ पर 8.1 का पहला, दूसरा, 8.3 का पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां देखना है तो देख लेना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने आप में फिर जाके देख सकते हैं जितना आपके मतलब दम हो। मेरे हिसाब से तो इतना करना ही चाहिए आप लोगों को। 8.6 सारांश 215 पृष्ठ में है किताब में, जरूर देख लेना ताकि उसमें सूत्र है और वो जरूर ही फंसेगा। तो 8.6 सारांश 215 पेज में है किताब में, तो भी जाके जरूर देख लेना। मेरे हिसाब से 100% मतलब मोस्ट लग रहा है, सूत्र भी आ जाएगा और उसमें सवाल में भी फंस जाएगा। और अध्याय 9 में क्या देखना है आपको? अध्याय 9 में थोड़ा सा तो छोटा सा तो अध्याय 9 है, तो उदाहरण 1 देखना है सबसे पहले तो अध्याय 9 में, फिर उदाहरण 5, 6, 7, फिर इतना देखना ही है। मतलब अगर आप लोग 8 पार्ट से ही रिलेटेड है, अगर 8 पार्ट थोड़ा भी बनता है तो अध्याय 9 काफी सरल हो जाएगा, और अध्याय 9 देख ही लेना क्योंकि अच्छे नंबर से आता है वो। और प्रश्नावली 9.1 का 2, 4, 6 काफी आसान है, अगर आप लोग 2-4 बार देख सकते हैं अच्छे से। अभी भी टाइम है, मैं कह रहा हूँ 10-15 दिन का टाइम है, जो भी है 10 दिन का, तो इतने में आप लोग अच्छे नंबर पा सकते हैं। इतना जरूर ही देख के जाना, आप टाइम वेस्ट ना करिए। और अध्याय 10 में प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 मैंने अध्याय 10 तक का यहाँ पर बता दिया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करना और शेयर करना। आप लोग मतलब अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं 15 तक भी बता दूंगा, काफ़ी आसान, और उसमें से फंस ही जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, मेरे एक्सपीरियंस से। तो अगर मैंने इतना बता दिया, अगर आप लोग और भी चाहते हैं तो कमेंट कर देना, मैं अच्छी वीडियो दूंगा आप लोगों को। और शेयर भी कर देना, लाइक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और शेयर तो जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस नॉलेजेबल वीडियो का फायदा ले सकें। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं अभी तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।